नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आज 2 फरवरी है। बिहार समाचार में बिहार की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले कैरियर समाचार। पश्चिम मध्य रेलवे में 561 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती। पश्चिम मध्य रेलवे ने 561 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए 10वीं व IIT पास अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। WCR में अप्रेंटिस पदों के ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी 2021 से शुरू हो चुके हैं। अभ्यर्थी 27 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती रेलवे के विभिन्न विभागों टेंडर्स के लिए होगी। WCRD अप्रेंटिस भर्ती आवेदन शुरू होने की तिथि 27/1/2001। WCR अप्रेंटिस भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2021। शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो हाई स्कूल और IIT पास 10th और IIT अभ्यर्थियों को सलाह की है कि अधिक जानकारी के लिए भर्ती विज्ञापन जरूर देख लें। आवेदन शुल्क है समान OBC के लिए 170 रुपये, वहीं SC ST अभ्यर्थी के लिए कोई शुल्क दे नहीं है। आयु सीमा की बात कर ले तो 17 से 24 वर्ष है। रिक्त पदों का विवरण। कुल पदों की संख्या 561 है। सतीश चंद्र झा ने संभाली जन शिक्षा निदेशक की कुर्सी। बिहार शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा ने सोमवार को जन शिक्षा निदेशक की कुर्सी संभाली। उन्होंने प्रभारी निदेशक का प्रभार ग्रहण किया। इसके पहले श्री झा को मध्याह्न भोजन योजना का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस प्रभार के साथ ही श्री झा के जिम्मे शिक्षा विभाग की योजना, बजट, सरकार की तरफ से उपस्थित होने वाले संचिकाओं के वरीय प्रभार के अतिरिक्त बिहार राज्य मदरसा बोर्ड, शिक्षा बोर्ड एवं संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा पारित अपीलीय प्राधिकार का भी प्रभार है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में पहले दिन सैकड़ों नक्सली निष्कासित। बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा के पहले दिन सोमवार को नकल के जुर्म में सैकड़ों परीक्षार्थी निष्कासित हुए। परीक्षार्थियों का निष्कासन की कार्रवाई नकल विरोधी कानून के तहत हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जिलों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक नकल के जुर्म में सर्वाधिक 33 परीक्षार्थी भोजपुर जिले से निष्कासित किए गए हैं। दूसरे स्थान पर जमुई है, जहां 29 परीक्षार्थियों को नकल के जुर्म में परीक्षा से निष्कासित किया गया है। तीसरे स्थान पर नालंदा है, जहां नकल के जुर्म में परीक्षा से निष्कासित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 28 रही है। स्मार्ट मीटर योजना देश भर में होगी लागू। बिहार के लिए गौरव की बात है कि बिजली के क्षेत्र में बिहार ने एक बार फिर पूरे देश को दिशा दिखाई है। अब तक देश को बिजली में कई मॉडल दे चुके बिहार में प्रीपेड मीटर को भी अब देश अपनाएगा। देश भर में बिहार ही इकलौता राज्य है जहां स्मार्ट प्री मीटर लगाए जा रहे हैं। बाकी राज्यों में पोस्टपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। बिहार के प्रीपेड मीटर को देशव्यापी अपनाने की घोषणा सोमवार को आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की। पुराने निजी वाहन 20 साल तक चलाए जा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आम बजट में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए कबाड़ नीति लागू करने का ऐलान कर दिया। अब निजी वाहन 20 वर्ष तक और व्यावसायिक 15 साल तक सड़कों पर चला सकेंगे। सीतारमन ने कहा कि निजी वाहनों को 20 साल होने पर तथा वाणिज्य को 15 साल होने पर फिटनेस जांच करानी होगी। इस नीति के जरिए आयात लागत कम कर ईंधन की कम खपत वाले वाहनों को बढ़ावा देगी। सोना चांदी सस्ता होगा, किफायती घर पर भी रियायत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को बजट पेश करते हुए सोने और चांदी पर सीमा शुल्क में बड़ी कमी का ऐलान किया। वहीं घर खरीदने पर दी जाने वाली रियायत भी अगले 1 साल तक जारी रहेगी। वर्तमान में सोना और चांदी 12.5% सीमा शुल्क लगाया जाता है। इसे घटाकर अब 7.5% किया जाएगा। इसके अलावा सोने पर 2.5% कृषि सेस लगाया जाएगा। जुलाई 2019 में पीली धातु पर सीमा शुल्क में 10% का इजाफा हुआ था, इसलिए कीमती धातुओं के दाम तेजी से बढ़े थे। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले स्तरों से समीप लाने के लिए सोना और चांदी पर सीमा शुल्क को युक्ति संगत बनाया जा रहा है।
पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस, आम आदमी पर असर नहीं। बजट में वित्त मंत्री ने पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाने का ऐलान किया है। डीजल पर 4 रुपये और पेट्रोल पर 2.5 रुपये का सेस लगाया गया है। हालांकि बढ़े हुए सेस का ग्राहकों पर असर नहीं दिखेगा। सरकार ने साफ किया है कि सेस लगाने से पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी। उपभोक्ताओं को इस उपकरण की बोझ से बचाने के लिए इसी अनुपात में उत्पाद शुल्क में कटौती का भी फैसला किया है। कोरोना से दिक्कतों के बावजूद संतुलित बजट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट को स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी और राजस्व संग्रहण की दिक्कतों के बावजूद संतुलित बजट पेश किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की बिहार की योजना अब पूरे देश में लागू होगी। इस काम को केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मालूम हो कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर सबसे पहले बिहार में लगना शुरू हुआ था। आगे मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2021-22 के लिए केंद्र ने 34.8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो वर्ष 2020-21 के अनुमानित बजटीय खर्च 30.42 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 41% राशि राज्य सरकारों को दी जाएगी। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में 2,23,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष से 137% अधिक है। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को LPG सिलेंडर देने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य है। केंद्रीय बजट पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह देश बेचने वाला बजट है। आरोप लगाया है कि यह बजट नई सरकारी प्रतिष्ठानों संपत्तियों को बेचने की सेल थी। कहा कि ट्रेन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लाल किला, BSNL, LIC बेचने के बाद यह बजट नहीं बल्कि अब बैंक, बंदरगाह, बिजली लाइनें, राष्ट्रीय सड़कें, स्टेडियम, तेल की पाइपलाइन से लेकर वेयर हाउस बेचने का भाजपाई निश्चय है। उन्होंने केंद्र सरकार पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। कहा कि आम लोगों की कमर तोड़ दी गई है, चंद लोगों का ही ख्याल रखा गया है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जब बिहार में कुछ नहीं मिला तब राज्य के 39 NDA सांसद सदन में भेजे गए थे। कहा कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि बिहार को इस बजट से क्या मिला है। केंद्रीय बजट पर कांग्रेस ने कहा, दिशाहीन व बेरोजगारी बढ़ाने वाला है आम बजट है। कांग्रेस ने बजट को दिशाहीन एवं बेरोजगारी बढ़ाने वाला बताया है। पार्टी के बिहार प्रभारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने कहा है कि इस बजट में बिहार की पूरी उपेक्षा हुई है। यह बजट दिशाहीन एवं विकास विरोधी है। बेरोजगारी हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार का कोई प्रावधान नहीं है। कहा है कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां सड़क, रेलवे एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार की नीति को दर्शाता है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही है, लेकिन मध्य वर्ग के आयकर की सीमा में कोई बढ़त नहीं की गई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा है कि मुनाफे से चल रहे सरकारी प्रतिष्ठानों को कम कीमत पर बेचने की तैयारी चल रही है। बजट में उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, केंद्रीय बजट से शैक्षिक विकास को मिलेगी गति। शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि आम बजट आम आदमी के सपने एवं उनकी आकांक्षाओं, आशाओं को पूर्ण करने वाला है। समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने हेतु यह बजट महत्वपूर्ण साबित होगा। कोरोना महामारी में आर्थिक दिक्कतों के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया यह बजट स्वागत योग्य है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चौधरी ने चुनौतियों से भरे इस विषय समय में एक संतुलित और सर्वजन समावेशी बजट के लिए केंद्र सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शिक्षा और आधारभूत संरचना पर सरकार ने ध्यान दिया है वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 15,000 से अधिक विद्यालयों को नई शिक्षा नीति के सभी अवयवों को ध्यान में रखते हुए गुणात्मक रूप से सुदृढ़ करने की बात
बजट में कही गई है वे सभी अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श स्थापित करेंगे। खबरों में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।